सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। पंजाब नेशनल बैंक कह सकते हैं कि देखिए पीएनबी ने लास्ट 1 मंथ के अंदर एक तेज़ी कह सकते हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं दिखाई, बट हाँ ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट मूव दिया है ऑन लास्ट 1 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ बेसिस। स्टॉक ने देखिए अभी अपना नया 52 वीक हाई बनाया है एंड जो 52 वीक हाई बनाया है वो बनाया है करीबन 48 रुपीज़ के आसपास का। सो तेज़ी तो दिखी है, हाँ। अब उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ गई, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पीएनबी ने एक अच्छा खासा मूव दिया। अब इसी बीच देखिए नंबर्स निकल के आए। अब समझिए, देखिए जो इवेंट्स हो रहा है यहाँ पे लगातार, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के सितंबर 2021 के नंबर्स निकल के आए, जिसमें रेवेन्यू बढ़ गया, नेट इनकम बढ़ गई, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया एंड कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर्स पेश करे। कंपनी के पास कैश भी बहुत ज़्यादा है, अभी याद रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट देखिए जो चीज़ें होती हुई देखने को मिली लगातार यहाँ पे पीएनबी के पास, कह सकते हैं कि देखिए वो काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए सब बैंक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से अपनी जो प्रोविजनिंग है उसको ठीक ठाक से मेंटेन करके रखें एंड किस तरह से अपने एनपीएस को बढ़ने ना दे। तो ये सब मुझे लगता है कि पीएनबी ने अभी बढ़िया कर रखा है। सो वहाँ पे ज़्यादातर मेरे को लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं है। अब पीएनबी में देखिए जो तेज़ी है वो बढ़िया कब देखने को मिलेगी, ये आपके मन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो मूव दिया पीएनबी ने, एक बढ़िया मूव था। 42.65 का देखिए हाई बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा एंड इंपॉर्टेंट यहाँ से मुझे लग रहा है कि पीएनबी के अंदर एक सिग्निफिकेंट मूव की फिर वापस से तैयारी हो रही है। सो पीएनबी के अंदर जिनके पास भी देखिए स्टॉक है, अभी आप बेचिए मत। इन लेवल्स के आसपास अक्यूमुलेशन का जोन है रेदर देन सेलिंग, बिकॉज यहाँ से पीएनबी के अंदर मुझे लगता है कि एक क्लियर कट ब्रेकआउट आ सकता है जब ये स्टॉक 43 रुपीज़ के लेवल को अगर ये क्रॉस कर जाता है। हाँ, उस लेवल को क्रॉस करने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मुझे लगता है कि अगला हफ्ता मान के चलिए पीएसबीज का रहने वाले हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रहने वाला है एंड ये बैंक्स बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, अब कैनरा बैंक एक सिग्निफिकेंट मूव कह सकते हैं कि आपको देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब बिल्कुल बारी आएगी तो पंजाब नेशनल बैंक की भी आएगी, ये क्यों पीछे रहेगा। तो डेफिनेटली बने रहना है। करना क्या है मंडे को, चलिए एक बार बात कर देता हूँ। करंट लेवल के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे करीबन 42.5 का पहला एंड सेकंड होगा 43.5 का डायरेक्ट। सो डेफिनेटली बाइंग करिए। एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, एक होल स्टॉप लॉस है यानी पूरे हफ्ते के लिए, वो होगा 40 रुपये का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बात हो गई यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अब बात करते हैं स्टेट बैंक के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक के लिए काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं कि यहाँ पे रहता हुआ देखने को मिला है। आखिरी हफ्ता 7 से 8% के आसपास की तेज़ी है। लास्ट 1 मंथ में करीबन 17% के आसपास बढ़ चुका है एंड कह सकते हैं कि एसबीआई के अंदर एक बहुत बढ़िया मूव आया एंड अब आपको 500 रुपीज़ के ऊपर बहुत बढ़िया कह सकते हैं टिकता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो मोरा ट्रेडिंग के दिन कह सकते हैं स्टॉक ने तेज़ी दिखाई, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। अब फ्रेंड्स, जब कंपनी के सितंबर के नंबर्स निकल के आए तो नंबर्स में देखिए सिग्निफिकेंट क्या था। नंबर्स में देखिए सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये था कि कंपनी अब आपको जो प्रॉफिट दिखा रही है वो बहुत बढ़िया दिखा रही है। सिर्फ कंपनी को देखिए एकमात्र लॉस, जो कहते हैं वन टाइम लॉस होता हुआ देखने को मिला था, वो एक नेगेटिव था। अदरवाइज नंबर्स सारे पॉजिटिव आते हुए देखने को मिले एंड ऐसा नहीं हो रहा है कि देखिए एसबीआई के अंदर यहाँ पे एनपीएस की रिकवरी नहीं हो रही है, वो रिकवरी हो रही है, प्रोविजनिंग कम बन रही है एंड सब कुछ अब आपको देखने को मिलेगा एसबीआई के अंदर पॉजिटिव है। एंड अभी भी याद रखिएगा एसबीआई अंडर वैल्यूड है, बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। अब अगर ऑल टाइम्स की बात करता हूँ मैक्स स्टार्ट की, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एसबीआई अपने कह सकते हैं पूरे लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये जो दोस्तों तेज़ी आई है ना, ये तेज़ी बहुत सालों के कंसोलिडेशन के बाद आई है, यानी ऑलमोस्ट 10 साल लग गए स्टॉक को यहाँ पे आने में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बढ़िया, पहले स्ट्रेट लाइन आती थी, फिर स्टॉक ने तेज़ी दिखाई धीरे धीरे करके, लेकिन इस बार जो देखेंगे तो एक ब्रेकआउट सा देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेकआउट क्यों आ रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है एक लंबे कंसोलिडेशन का। जो लॉन्ग कंसोलिडेशन का पैटर्न होता है वो साफ साफ दोस्तों यहाँ पे आपको एसबीआई में क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। अब कंसोलिडेशन के साथ तेजी बन रही है, तो तेजी के पीछे का देखिए मकसद क्या है। तेजी के पीछे का देखिए सबसे बड़ा मकसद क्या है, कंपनी बढ़िया कर रही है एंड अगर कंपनी बढ़िया करेगी तो स्टॉक क्यों बढ़िया नहीं करेगा, ये एक मेन रीजन है। एंड अब आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखिए बने रहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसयूज अगर बात करूँ तो देखिए आप चलना चालू किए। अगर आप इनको प्राइवेट बैंक से कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले ये बैंक्स बहुत ज़्यादा लो वैल्यू पे मिल रहे हैं एंड यहाँ से तेज़ी की बिल्कुल आप मान के चलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है।
अभी अगर मैं आपसे कहूँ एचडीएफसी में आपको ज़्यादा विश्वास है या फिर एसबीआई में, तो मुझे लगता है कि इस बार जवाब एसबीआई हो सकता है। लेकिन अगर ये 5 से 10 साल पहले पूछता तो भी देखिए एसबीआई बोलते, लेकिन एचडीएफसी में वैल्यू थी। उस समय एसबीआई में वैल्यू नहीं थी। बट अब आपको वैल्यू क्यों आती हुई देखने को मिल रही है? बिकॉज़ बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है ऑन फाइनेंशियल फ्रंट। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कंपनी किस तरह की फंडामेंटल आपको दे रही है। अगर फंडामेंटल्स बढ़िया दे रही है तो क्यों बढ़िया नहीं करेगा? तो चलिए ये बात तो हो गई सब फंडामेंटल्स की, लेकिन अब टेक्निकल कॉल ले लेते हैं। सो देखिए लास्ट 5 डेज के अंदर जो मूव आया है, इसमें एक साफ साफ आपको एक हर्डल देखने को मिलेगा जो है करीबन 545 रुपए का। उस लेवल को देखिए क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है स्टॉक को, बट एक दिक्कत है छोटी सी, आप एक थोड़ी सी रैली बनी कि स्टॉक 540 को क्रॉस कर सकता है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो 440 के आसपास और 340 के आसपास सेम टू सेम हर्डल्स थे। उसके बाद स्टॉक में एक करेक्शन आ गया एंड वहाँ से थोड़ा सा 380 पे आसपास टिक रहा था। तो यहाँ पे देखना होगा कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 542 रुपीज़ का। इस लेवल को देखिए जब भी क्रॉस कर जाएगा, आप मान के चलिए ब्रेकआउट आएगा एंड 550 रुपीज़ के अबव फिर स्टॉक आसानी से ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब पीएसयूज में पैसा लगाने की कोशिश करिए एंड पीएसयूज में स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखिए मुझे लगता है कि थोड़े से अभी ओवर वैल्यूड है। हाँ, उसमें भी बढ़िया बैंक्स हैं अभी भी, आप अगर ढूंढना चाहे तो फेडरल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई होगा, वहाँ पे पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे एसबीआई को पूछेंगे तो डेफिनेटली उन सब में से प्रिफर्ड पिक सबसे ज़्यादा एसबीआई रहेगी। तो करना क्या है, आप यहाँ पे करंट लेवल के आसपास बाय करिए, मंडे का टारगेट रखिए यहाँ पे 545 रुपये, 550 रुपये दो होंगे। एंड जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है वो करके चलना है करीबन यहाँ से 510 रुपये का। सो डेफिनेटली बने रहिए आप यहाँ पे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे आने वाले 1 साल का टारगेट, तो मुझे लगता है कि 700 रुपये का भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप देखते हैं फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा को किस प्रकार कर रहा है। सो फ्रेंड्स बीओबी, अब बीओबी अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है लास्ट 1 मंथ के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई है एंड कह सकते हैं कि देखिए जो लास्ट 5 डेज के अंदर बीओबी ने करा है, एक सबसे बड़े जोन के अंदर एंटर कर गया, वो है 100 रुपीज़। 100 रुपये के ऊपर देखिए अब आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है एंड 52 वीक हाई बना है यहाँ पे कल ही स्टॉक ने 104 रुपये के आसपास का। तो फ्रेंड्स बीओबी से एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए? देखिए अभी तक बीओबी के बेसिकली नंबर्स निकल के नहीं आए, अगले हफ्ते आ जाएंगे। जिनको नहीं पता है डेट 10th ऑफ नवंबर को देखिए कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली है, बट एक्सपेक्टेशंस क्या रख के चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स जब लास्ट टाइम कंपनी के नंबर्स निकल के आए थे सितंबर के तो बढ़िया थे, बट मुझे लगता है कि इस बार जब नंबर्स निकल के आएंगे तो वो और बढ़िया रह सकते हैं। देखिए मार्च में कंपनी ने नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब पेश करे थे, लेकिन इस बार जिस तरह से देखिए जून में नंबर्स पेश करे, वापस से कंपनी ने कह सकते हैं बैंक ने विश्वास दिखाया। सो अब मुझे लगता है कि बीओबी के अंदर बेसिकली जो चार्ट फॉर्मेशन होगा अगले वाले हफ्ते का, वो बेसिकली नंबर्स पे होगा। हो सकता है कि देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए बीओबी ने, क्यों? बिकॉज तेज़ी दिखा चुका है। तो सलाह यही रहेगी कि बाय कर सकते हैं करंट लेवल के आसपास। अभी तो देखिए बीओबी के अंदर बढ़ने की बहुत जगह, 120 रुपये से पहले रुकने नहीं वाला है ये। लेकिन अगर बाई चांस नंबर्स में थोड़ी बहुत भी खराबी दिखती है, वैसे तो देखिए होनी नहीं चाहिए, सारे बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड पॉजिटिव शो कर रहा है एंड बीओबी भी पॉजिटिव ही नंबर्स पेश करेगा। बट बाय चांस तो अभी ट्रेड मत लीजिए, नंबर्स के बाद लीजिएगा। लेकिन जिनके पास भी स्टॉक है मैं आपको यही कहूँगा बने रहिए, भले कोई गिरावट भी आए स्टॉक को होल्ड करिए। ये स्टॉक आपको 120 रुपये का लेवल हो सकता है कि नवंबर के एंड तक दिखा दे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।